बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, 29 अप्रैल 2020 को एक शहाब साक़िब हमारी दुनिया से टकराएगा और एक क़यामत का समा होगा। इसकी तबाही का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये पूरी की पूरी इंसानियत को तबाह कर देगा, जैसा कि हमने अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा। और इस दुनिया का ख़ात्मा हो जाएगा, यानी कि एंड ऑफ द अर्थ। इस तरह की काफ़ी खबरें पूरी दुनिया में फैलाई गई हैं और ख़ासकर सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ वायरल हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इस साल की शुरुआत से ही हमें कुछ मुश्किलात का सामना है और इस तरह की खबरों ने पूरी दुनिया में बेचैनी फैलाई हुई है। आइए हम इसकी हकीकत मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। हमारी कायनात में करोड़ों छोटे और बड़े शहाब साक़िब मौजूद हैं। ये शहाब साक़िब मुर्दा सितारों के बाक़ियात होते हैं। इन शहाब साक़िब का ज़मीन की तरफ आना मामूल की बात है, मगर बहुत कम शहाब साक़िब ही ज़मीन की सतह तक पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के मदार में दाखिल होने के बाद अक्सर शहाब साक़िब ज़मीन पर टकराने से पहले ही फ़िज़ा में फट जाते हैं और बड़े शहाब साक़िब ज़मीन की सतह तक पहुंचने की सलाहियत भी रखते हैं और ज़मीन पर तबाही भी मचा सकते हैं। ये शहाब साक़िब पूरी कायनात में घूमते रहते हैं और जब ये किसी सैयारे के करीब से गुजरते हैं तो इस सैयारे की ग्रेविटी इनको अपनी जानिब खींच लेती है और ये इस सैयारे से टकराकर तबाही मचा सकते हैं। इन शहाब साक़िब का साइज़ एक छोटे पत्थर से लेकर 1000 डायामीटर तक हो सकता है। जी नाज़रीन, सबसे पहले ये खबर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखी गई कि 1998 ORT नामी शहाब साक़िब 29 अप्रैल 2020 को हमारी ज़मीन से टकराएगा। इस शहाब साक़िब को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये एस्ट्रॉयड 22 साल पहले 1998 में दरियाफ्त कर लिया गया था और साइंसदानों ने इसको फोकस किया हुआ था। इस एस्ट्रॉयड की बहुत सारी मालूमात साइंसदानों के पास पहले ही से मौजूद हैं, जैसा कि ये शहाब साक़िब हमारी ज़मीन की जानिब 31,000 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से आ रहा है। इस शहाब साक़िब का डायामीटर 1.4 किलोमीटर है और इसका साइज़ माउंट एवरेस्ट से आधा और दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा की 5 इमारतों के बराबर है। ज़मीन पर सबसे तेज़ तरीन रफ्तार रखने वाला जहाज़ एयरक्राफ्ट है, जिसकी रफ्तार 7000 किलोमीटर फ़ी घंटा है और ये एस्ट्रॉयड इस तेज़ तरीन रफ्तार रखने वाले एयरक्राफ्ट से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन की जानिब रवां दवां है। इससे कबल 13 अगस्त 2006 में अब तक का सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड ज़मीन की सतह पर पाया गया, जिसका साइज़ सिर्फ 9 फीट था, मगर ये जानकर आपको हैरत होगी कि इसका वज़न 66 टन से ज़्यादा था। ज़मीन पर कोई एस्ट्रॉयड कितनी तबाही मचा सकता है, ये इस बात पर डिपेंड किया जा सकता है कि इस शहाब साक़िब की रफ्तार क्या है, इसका साइज़ कितना है और गिरने की जगह कैसी है। नाज़रीन गिरामी, अगर कोई शहाब साक़िब आधे माउंट एवरेस्ट जितना हो और वो अगर ज़मीन से टकराए तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो ज़मीन पर क्या सूरत हाल पैदा कर सकता है। असल बात ये नहीं कि ये शहाब साक़िब कितना बड़ा है और ये कितनी रफ्तार से ज़मीन की जानिब बढ़ रहा है। असल बात ये है कि ये ज़मीन से टकराएगा भी या नहीं, या सिर्फ ये खौफ दुनिया में अफवाह फैलाकर पैदा किया गया है। तो हम आते हैं कुछ ऑफिशियल वेबसाइट की जानिब। एस्ट्रॉयड वॉच की ऑफिशियल ट्विटर के अकाउंट से मिली मालूमात के मुताबिक 1998 ORT नामी शहाब साक़िब 29 अप्रैल 2020 को ज़मीन से 6.2 मिलियन के फासले से गुजर जाएगा। मतलब ये कि ये ज़मीन से 62 किलोमीटर के फासले से गुजरेगा। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि चाँद हमारी ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शहाब साक़िब
زمین سے کتنے فاصلے سے گزر جائے گا۔ ناسا کی ویب سائٹ پر اگر ہم بات کریں تو اس پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہماری زمین سے کئی کلومیٹر کے فاصلے سے گزر جائے گا اور ہماری زمین کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ ناسا نے گزشتہ 21 سال میں ایسے بہت سے ایسٹرائڈ کا پتہ لگایا ہے جو زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ تعداد میں اتنے ہیں کہ ان کی گنتی کرنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی ایسٹرائڈ زمین سے پوری رفتار سے ٹکراتا ہے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اس کے ماضی میں کئی ثبوت موجود ہیں، مگر اسی طرح کا ایک شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا اور اس نے مکمل طور پر ڈائناسورز کے وجود کا اس دنیا سے خاتمہ کر دیا تھا۔ ویورز، جب ڈائناسورز جیسی مخلوق کو ایک شہاب ثاقب ختم کر سکتا ہے تو ہم انسانوں کی کیا حیثیت ہے؟ مگر گزشتہ 1000 سال سے کوئی شہاب ثاقب اس زمین سے نہیں ٹکرایا اور آنے والے 1000 سالوں میں بھی کوئی امید نہیں ہے۔ مگر ہم کوئی بھی بات شیورٹی سے اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کی کیا پلاننگ ہے یہ وہی جانتا ہے، اور اسپیس میں ہونے والی تبدیلیوں کا مکمل علم صرف ذات پاک کے پاس ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان افواہوں سے پھیلائی گئی باتوں کی حقیقت آپ کو اس ویڈیو سے مل گئی ہوگی۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔